नमस्कार। बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। कहावत है कि संसार में कोई भी बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता, मगर ऐसा नहीं है। कई लोगों की बातें भी गलत हो सकती हैं, क्योंकि परोपकार और धर्मार्थ करने के लिए किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं होती है। ऐसी है धर्म नगरी मथुरा, जहां मुस्लिम और हिंदू भाई की तरह ही रहते हैं। जिस तरीके से मथुरा कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह जो कि एक ही दीवार पर है, ऐसे ही एक किन्नर जाति से गुरुजी हैं, जिनका नाम सपना किन्नर है, जो कि निस्वार्थ मदद करती हैं। वो भी ऐसी मदद जिससे लोग भी कभी कभी दूर भागते हैं। हम बात कर रहे हैं मथुरा की, जहां धर्म और रिश्तों को छोड़कर अपना कर्तव्य पूरा करने में पीछे नहीं हटते हैं और आगे आकर स्वयं पैसे के साथ साथ शरीर से भी करते हैं और कार्य करने के बाद भी अपना कहीं भी नाम नहीं लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सपना किन्नर लगभग 20 वर्ष से अज्ञात और लावारिस शव को लेकर अपने पैसे से उनका संस्कार करते हैं और लगातार करते चले आ रहे हैं। जबकि इसमें कोरोना काल भी निकला है, मगर सपना कभी भी अपने इस फर्ज से पीछे नहीं हटी और कहना भी है कि ऐसे लोगों को कोई भी नहीं लेना चाहता है, मगर कहीं से भी कोई सूचना मिलती है तो ये उस शव को मांगकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं और इसके लिए किसी से भी कोई चंदा नहीं लेते हैं। अपनी गाकर जो कमाई होती है उसी से ये कार्य करते हैं। जबकि शवों की स्थिति खराब होने के बाद भी सपना ने अपने कार्य से मुख नहीं मोड़ा और इस कार्य के लिए अपनी लगन को इस रूप में देखते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया है तो इस जन्म में ऐसे पुण्य कर लें कि अगला जन्म तो ठीक हो सके और हमारे प्रति लोगों की सोच है उसमें भी कोई बदलाव ला सके, क्योंकि हम भी इंसान हैं। धर्म का काम का सब बच्चे वालों को देना, बच्चे वाले देते हैं हमारे लिए, अपना पेट पालते हैं, जो कुछ बचता है इसमें लगा देते हैं। अब तो इनका भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्या हो सकता है हम भी मर सकते हैं। ये प्रेरणा आपके दिमाग में कैसे है कि हमको ये करना इसलिए आई, जैसे हमको लोग बुरी नजर से देखते हैं। हो सकता है ये तो मर गए, हम चुप जिंदा को बुरी नजर से देखते हैं, तो ये तो मरे हुए हैं, इनको कौन अच्छी नजर से देखेगा। हम क्या पता हमारी मौत कहाँ आ जाए, इसलिए। मेरा नाम सोनम चौहान है, मैं इनकी शिष्य हूँ सपना जी की, और मैं पिछले 3 वर्ष से यहाँ रह रही हूँ। और जिससे कि आपने क्वेश्चन किया मेरी गुरु से कि आपके दिमाग में कहाँ से और कैसे ये सोच आई कि मैं लावारिस डेड बॉडी को लगाऊँ। एक्चुअली 20 साल पुरानी बात है, क्योंकि मेरे गुरुजी को भी कुछ याद नहीं है और आपको भी क्या बताया जाए। तो ये 20 साल पुरानी बात है, एक लावारिस डेड बॉडी के लिए पिछले 4 दिन तक लावारिस। देवबंद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 5 बाइक और हथियार बरामद। देवबंद कोतवाल अशोक सोलंकी के नेतृत्व में चौकी प्रभारी असगर अली ने अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर रेलवे रोड से घेराबंदी कर 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर मुनीर और आजम को मुठभेड़ के बाद पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 5 बाइक और हथियार भी बरामद किए। पकड़े गए चोरों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। देवबंद से हमारे संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने थाना चिलकाना की चौकी पटेड़ के नवनिर्मित कार्यालय का किया उद्घाटन। सहारनपुर चिलकाना थाना क्षेत्र की पटेड़ नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन डॉक्टर एस चन्नप्पा ने फीता काटकर किया तथा पुलिस को अपराध रजिस्टर, गैंगस्टर गुंडा कार्यवाही, विवेचना समीक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर, थाना प्रभारी बबलू कुमार वर्मा, एसआई राजेंद्र प्रसाद, पटेड़ चौकी प्रभारी मनोज कुमार सहित अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। सहारनपुर से हमारे संवाददाता भोला वर्मा की रिपोर्ट। देवबंद के सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर मंडी समिति के समीप तेज गति आल्टो कार आगे चल रहे ट्रक के नीचे जा घुसी। हादसे में मेरठ विकास प्राधिकरण में लेखपाल के पद पर तैनात व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि गाजियाबाद पावर कॉर्पोरेशन में कार्यरत एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सहारनपुर के मधुवन विहार निवासी रविंद्र कुमार मेरठ विकास प्राधिकरण में लेखपाल के पद पर तैनात है। मंगलवार की रात्रि वह कुम्हार खेड़ा सहारनपुर निवासी साथी जसवीर, जो गाजियाबाद में पावर कॉर्पोरेशन में कार्यरत है, को साथ लेकर आल्टो कार से सहारनपुर आ रहे थे। रात्रि करीब 8:30 बजे जब वह हाईवे स्थित मंडी के समीप पहुंचे तो फ्लाईओवर पर चढ़ते समय उनकी कार के आगे एक ट्रक आ गया, जिसके नीचे वह कार घुस गई।
जिसमें रविंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जसवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। राहगीरों से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से काफी देर बाद कार में फंसे दोनों लोगों को बाहर निकाला। वहां पर मौजूद लोगों के मुताबिक आगे चल रहे ट्रक का चालक ट्रक को अचानक पीछे की ओर लेने लगा, जिसके चलते पीछे आ रही कार उसके नीचे घुस गई। आरोप है कि घटना की सूचना देने के 1 घंटे बाद पुलिस और एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंची। वहीं पुलिस का कहना है कि गंभीर रूप से घायल जसवीर को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि रविंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। देवबंद से हमारे संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। ये अभी हमारे पास 2 पेशेंट आए, 108 लेकर आए उनको, जिनमें एक ब्रोड डेड था, दूसरे की हालत सीरियस थी, जिसे हमने कानपुर रेफर कर दिया। जो घायलों का क्या नाम है? इसका नाम जसवीर है, जो इसके कागज से पता चला है। ये पहला ब्रज में हो रही होली महोत्सव में आज खेली गई बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली, जहां पर कल खेली गई थी लड्डू होली, जिसके बाद बरसाना में राधा रानी मंदिर से बुलावा आने पर नंदगांव के ग्वाले और बरसाना के पीली पोखर पर जाकर करते हैं बरसाने की हुरानियों से लठमार होली। होली खेलने की तैयारी, क्योंकि यहाँ पर जो नंदगांव के लोग आते हैं उनका बरसाना के गोस्वामी समाज द्वारा स्वागत सत्कार किया जाता है, जैसे कोई अपनी बेटी के ससुराल वालों का करता है। उसी तरह से आज भी यहाँ पर नंदगांव के लोग कृष्ण की ससुराल बरसाना में आते हैं और फिर बरसाना के लोग उनका अपना दामाद समझकर उनको उठाते बैठाते हैं और भांग पिलाकर सभी को होली खेलने के लिए रंगीली गली में चलने का अनुरोध करते हैं। पीली पोखर पर आने के बाद नंदगांव की हुराइयाँ अपने स्तर पर फेंटा बांधकर और कहीं से तैयार होकर बरसाना के राधा रानी मंदिर में, जहां पर बरसाना और नंदगांव के लोग मिलकर करते हैं बधाई गायन, जहां पर हुराइयों पर टेसू से बना रंग डाला जाता है और फिर वे सभी रंगीली गली में आते हैं, जहां महिलाएं लहंगा चुनरी पहनकर हाथों में लठ लेकर आती हैं। वहीं पुरुष सर पर पगड़ी, बदन पर बगल बंदी पहनकर और हाथों में पड़ने वाले लट्ठों से बचने के लिए ढाल लेकर आते हैं, जिसके बाद खेलते हैं। वहां पर मौजूद हुरानियों से लठ मार होली। आज के दिन पूरा बरसाना हर तरफ रंग और गुलाल से सराबोर रहता है, जहां देश विदेश से लाखों भक्त इस होली में जमकर नाचते गाते हैं और खूब होली का आनंद लेते हैं। वहीं सभी के मन में इस अलौकिक होली का एक अलग ही नज़ारा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वे राधा रानी की सखी होती है और जो पुरुष होते हैं वे आज के दिन कृष्ण के सखा बनकर रहते हैं। पानीपत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पहली बार देखी है चीज़ कुछ ऐसी, और इतना अच्छा लग रहा है ना। भीड़ लाजमी है यहाँ पे, इतनी भीड़ होना लाजमी है। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, इतना मजा कभी जिंदगी में कभी नहीं आया। पानीपत की किसी होली में नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं। गंगो बालाजी गार्डन में होली व शब्बे बारात पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक। गंगो थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में होली व शब्बे बारात पर्व को लेकर सभी धर्मों के लोगों को बालाजी गार्डन में बुलाकर एक शांति समिति की बैठक करी गई, जिसमें नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। चौधरी नक्षत्रपाल ने कहा कि होली और सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाएं, और इसी कड़ी में व्यापार मंडल के अध्यक्ष मोहल्लडमल गर्ग ने अपने विचार रखते हुए कहा कि गंगो में बाबा हरिदास और कुतुब आलम का फेज है, उसी का नतीजा है कि यहाँ अमन और शांति कायम रहती है। बुढ़नपुर के मौलाना मुस्तकीम ने कुरान व हदीसों का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर सभी त्योहार एक साथ मनाएं और आपसी भाईचारे का सौहार्द बनाएं। गंगो SSI कपिल देव ने भी सबको आने वाले त्योहारों की बधाई दी। थाना प्रभारी भानु प्रताप ने नसीहत देते हुए कहा कि किसी बेगुनाह के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा और गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। खासकर युवा पीढ़ी को नशेखोरी से बचने पर जोर दिया गया। इसी कड़ी में सभी आसपास के गांवों से आए प्रधानों और गणमान्य व्यक्तियों का शुक्रिया अदा किया गया और आने वाले पर्वों की शुभकामना दी गई। गंगो से हमारे संवाददाता शराफत मिर्जा के साथ इंतजार शाह की